I'm starting. It's evening, my dear students. बेटा school students स्पेशली नो डाउट कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स ही होती हैं, मेनली स्कूल स्टूडेंट्स। मॉर्निंग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारी क्लास टीचर पर्सनली, आई एम यूजिंग द वर्ड पर्सनली, ईच एंड एवरी, हर एक स्टूडेंट से अटेंडेंस लेती थी। देखो कैसे, याद करो, क्लास में 60 स्टूडेंट्स, नियरली 60 आउट ऑफ द 60 स्टूडेंट से अटेंडेंस लिया जाता था, यानी हर एक स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग अलग थी। से फॉर राम की रिकॉर्डिंग अलग होगी, अच्छा प्रेजेंट। से फॉर शाम की रिकॉर्डिंग अलग होगी। से फॉर घनश्याम, उसकी भी रिकॉर्डिंग अलग होगी। अनिल अलग, सुनील अलग, राधे कृष्ण अलग। यानी इट मींस कि क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 स्टूडेंट्स की ही रिकॉर्डिंग अलग होगी। उसी तरह से बिजनेस में हर एक टाइप की इनकम्स की रिकॉर्डिंग अलग होगी। हर एक टाइप का एक्सपेंडिचर्स की रिकॉर्डिंग अलग होगी। हर एक टाइप की असेट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप, कैश एक्सेट्रा, हर एक असेट की रिकॉर्डिंग अलग होगी। लायबिलिटीज, कर्जा, हर एक लायबिलिटी की, दैट इज बैंक लोन, that is sundry creditors, okay, that is outstanding expenses, that is incomes received in advance, सारी की सारी लायबिलिटीज की रिकॉर्डिंग अलग होगी। बेटा हर एक बात की रिकॉर्डिंग अलग होती है, उस सेपरेट रिकॉर्डिंग को कहा जाता है अकाउंट। द वर्ड अकाउंट, इट मींस अगर बेटा बिजनेस में फुल डे में 3 टाइप्स के कस्टमर्स हैं, 3 टाइप्स के कस्टमर्स, तो मिस्टर ए का अकाउंट अलग होगा, कितनी लेन देन हुई है उसके साथ। मिस्टर बी का अकाउंट अलग होगा, कितनी लेन देन हुई है। मिस्टर सी का अकाउंट, उसकी सारी रिकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस अलग बनाई जाएगी, उसे कहा जाता है अकाउंट। देखो आज का आपका क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो व्हाट इज अकाउंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा जिस तरह से ना दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिस तरह से दुबई में वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट इज बुर्ज खलीफा, अब उस बिल्डिंग की जितने पिलर्स स्ट्रांग होंगे वो बिल्डिंग भी उतनी स्ट्रांग होगी। जिस तरह से एक बिल्डिंग के पिलर्स स्ट्रांग होती हैं, उसी तरह से अकाउंट्स के रूल्स, एज ऑन टुडे अकाउंट्स के टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स भी उसके पिलर्स हैं, और उसके पिलर्स अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। मैं डिटेल में समझा रहा हूं, फर्स्ट मैं रीड कर लूं मीनिंग क्या कह रहे हैं। व्हाट इज अकाउंट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक and summarized record of a business transaction relating to the one person, एक पर्सन का अकाउंट, वन काइंड ऑफ असेट, एक असेट का अकाउंट, मशीनरी परचेज, मशीनरी का अलग अकाउंट बनाया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट अलग होगा। कैश अकाउंट अलग होगा। बैंक बैलेंस अकाउंट अलग होगा। दैट इज वन काइंड ऑफ असेट, वन टाइप ऑफ अ पर्सन, वन काइंड ऑफ इनकम, जितनी भी इनकम सारी सबका अकाउंट अलग होगा। एंड एक्सपेंडिचर्स इन अकाउंट, an account is divided into 2 sides equally, that is left hand side and right hand side। कल के एग्जाम्पल की बात करें ना तो मैंने क्लियरली समझाया था, 2 फ्रेंड्स थे, याद करो, कार्तिक एंड आर्यन। कार्तिक लेफ्टी था, दैट इज डेबिट। आर्यन राइटी था, दैट इज क्रेडिट।
हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। DR डेबिट, CR क्रेडिट। फर्दर कुछ आगे और and equal sides, that is left hand side, right hand side. Debit side and right hand side is known as a credit side. It is also gives a suitable heading. Further बेटा अगर अकाउंट्स के पिलर्स की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से बिल्डिंग के जितने पिलर्स स्ट्रांग हो ना, तो उतनी बिल्डिंग स्ट्रांग होती, इसी तरह से कंप्लीटली अकाउंट्स, कंप्लीटली बुक कीपिंग आपका सब्जेक्ट खास करके 3 पिलर्स पे डिपेंड है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं पिलर्स, क्योंकि ये बेस है। अब देखो अकाउंट्स में भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, उसके बाद सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। फिर से बेटा फिर से, फर्स्ट क्या, पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। P पर्सनल अकाउंट, R रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर पर्सनल अकाउंट यानी क्या, R फॉर रियल अकाउंट यानी क्या, N फॉर नॉमिनल अकाउंट यानी क्या, धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। देखो मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं ना बेटा, तो पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप्स के अंदर टाइप्स है, यानी अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट ऐसा हेडिंग, उसके अंदर 3 टाइप्स है। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर से बेटा अकाउंट्स के टाइप्स बताओ, पहले याद करो, धीरे धीरे समझो। 3 पिलर्स, वो पिलर्स जो अकाउंट्स का बेस बना रहे हैं, बिल्डिंग के पिलर्स स्ट्रांग होती हैं, तो अकाउंट्स के भी 3 पिलर्स हैं। आज आपने ये समझ लिया ना, तो ऐसे समझो बीके सब्जेक्ट आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, काफी। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। अच्छा पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल को साइड रखते हैं हाल फिलहाल। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं, उसमें फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल। फर्स्ट क्या बेटा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो इनकी मीनिंग डिटेल में मैं समझा रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट में किन किन बातों को, किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। बेटा पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इट मींस वो सारे लोग, ह्यूमन बीइंग्स। देखो हमें जन्म किसने दिए, भगवान ने। हमारा बर्थ, हमारा जन्म, इट्स अ नेचर। हमारा फेस कलर डिसाइडेड बाय गॉड, नेम डिसाइडेड बाय गॉड, फ्यूचर्स डिसाइडेड बाय गॉड, लैंग्वेज डिसाइडेड बाय गॉड। इट मींस सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो सारे लोग आते जिनको भगवान ने बनाया। नो डाउट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड बाय नेचर। देखो मैं सिंपल नाम कहूं बेटा, सिंपल नहीं समझो। सचिन एक आदमी है, आईज है, नोज है, ईयर्स है, माउथ है। इट मींस सचिन इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड की बात करें, राम भी एक आम आदमी, उसे भी आईज है, ईयर्स है, नोज है, माउथ है। इट मींस उसे भी भगवान ने बनाया। राम इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। थर्ड की बात करें, अमिताभ बच्चन बेटा एक्टर, बॉलीवुड के शहंशाह कहा जाता है उसे। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। वो भी तो एक आम आदमी, उससे भी तो नेचर नहीं बनाया। यस अच्छा, उसके बाद की मैं बात करूं तो विराट कोहली को आप जानते होंगे, फेमस क्रिकेटर, स्पोर्ट्स प्लेयर है। विराट कोहली की नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। इंसानों में ही तो उनकी गिनती की जाएगी, यानी जिन्हें भगवान ने बनाया है, कलर भगवान ने दिया है, फेस कलर भगवान ने दिया है, फीचर्स भगवान ने दिए। हर किसी की एक्सप्रेशन अलग होंगी, हर किसी का वॉइस अलग होता है। यानी लोगों को आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट
देखो रीड कर रहा हूं मैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स, लोगों का अकाउंट है ये, एंड अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स with whom business deals. These account can be classified into 3 categories. फर्स्ट की बात करें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल, नेचर ने हमें बनाया है। यस, रीड कर रहा मैं। द टर्म नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, जो अकाउंट इंसानों के लिए बनाया जाए, जिस अकाउंट में इंसानों की गिनती हो, उसे कहा जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोहन्स अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, महेश अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, विद्यास अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मंजूस अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सुरेश अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हरेश अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, गुप्तास अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आप कितने भी नेम्स मेंशन करो, सारे ह्यूमन बीइंग्स इस नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ही काउंट होंगे। सेकंड, बेटा सेकंड की बात करें ना, तो पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्लियर हो चुका है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल यानी देखो, नेचुरल यानी कि जिससे नेचर ने बनाया, उसे कहा जाता है नेचुरल। वी ह्यूमन बीइंग्स आर द नेचुरल। यस, बर्थ हो रहा है, डेथ भी होगी। आर्टिफिशियल, जिस अकाउंट को, जिस बिल्डिंग्स को, जिन स्कूलों को, जिन कॉलेजेस को, जिन कंपनियों को इंसान बनाता है और इंसान चलाता है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर से बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या अकाउंट होगा? देखो सिंपल सी बात है, सेक्रेट आर्ट स्कूल कौन चला रहा है? स्कूल को रन कौन कर रहा है? बेटा सेक्रेट आर्ट स्कूल उनका प्रिंसिपल चला रहा है। इट मींस स्कूल आदमी के बगैर नहीं चल सकता, स्कूल प्रिंसिपल के बगैर नहीं चल सकता। स्कूल को हाथ नहीं है, स्कूल को पैर नहीं है, स्कूल को दिमाग नहीं है, इसके लिए स्कूल को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। अच्छा, सेक्रेट आर्ट स्कूल के बाद जसलोक स्कूल। बेटा जसलोक स्कूल भी कोई इंसान नहीं है, उसे कोई आंखें नहीं है, वो समझ नहीं सकता। जसलोक स्कूल को भी उसका प्रिंसिपल चला रहा है, उसकी टीचर्स चला रहे हैं, यानी जसलोक स्कूल भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। द वर्ड आर्टिफिशियल, जिस बिल्डिंग को, जिस कॉलेज को, जिस कंपनी को, जिस ट्रस्ट को इंसान चला रहा है अपने दिमाग से, अपनी प्लानिंग से, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सेंट्रल हॉस्पिटल, उसे डॉक्टर्स चला रहे हैं, हॉस्पिटल चल नहीं सकती तो हम कहते हैं कि सेंट्रल हॉस्पिटल को डॉक्टर्स चला रहे हैं। इट मींस सेंट्रल हॉस्पिटल भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है, लिखने के लिए, साइन करने के लिए हैंड्स नहीं है, देन ऑल्सो रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रही है, प्रोडक्शन कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मुकेश अंबानी उनका मैनेजिंग डायरेक्टर है। इट मींस जिन ऑर्गेनाइजेशन को इंसान चला रहे हैं ना, उनकी गिनती आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में की जाए। देखो एग्जांपल बताओ, सिंपल बेटा, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं नाम कहूं, सिर्फ नेम, श्याम, राम, महेश, सोनी, से फॉर चेस्ना, से फॉर राहुल, से फॉर भावना, से फॉर मनीष, यानी ये सारे लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में काउंट होंगे। इनको बर्थ भगवान ने दिया है, इन्हें भगवान ने बनाया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अभी आप बताओ, सेक्रेट आर्ट स्कूल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब बताओ, जसलोक
स्कूल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, टाटा इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जसलोक हॉस्पिटल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर चलाता है, मैनेजर नहीं होती ना होता तो बैंक नहीं चलती, यानी बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। देखो रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से, देखो these accounts includes the organization and association, जो इंसान के दिमाग से चलती हो, खुद को हाथ पांव नहीं है बट वो इंसान के दिमाग से चलती हो। Institutions which are recognized as a artificial person by law, कानून के तौर उन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है बिकॉज उन्हें इंसान बनाता है। भगवान इंसान को बनाता है नेचुरल, इंसान स्कूल बना रहा है आर्टिफिशियल, भगवान इंसान को बना रहा है नेचुरल, इंसान कंपनी बना रहा है आर्टिफिशियल। यस देखो आर्टिफिशियल बाय लॉ दैट इज स्पोर्ट्स क्लब, रोटरी स्पोर्ट्स क्लब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रोटरी सोसाइटी, रोटरी स्पोर्ट्स क्लब लोग मिलके चलाते, शेयर मिलके निकालते, क्लब चलाते मिलके। आगे इंश्योरेंस कंपनी लोगों की तरफ से चलाई जाती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आगे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक कौन चलाएगा? बैंक का मैनेजर चलाएगा। अगर मैनेजर नहीं होता तो बैंक चल ही नहीं पाती, बैंक अपना काम नहीं कर सकती, इट मींस बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आगे CHM कॉलेज, बेटा CHM कॉलेज कौन चलाएगा बताओ? प्रिंसिपल, टीचर्स, यानी प्रिंसिपल्स नहीं होती, टीचर्स नहीं होती, कॉलेज बंद लॉक कर दिया जाता, CHM कॉलेज भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आगे हॉली क्रॉस स्कूल प्रिंसिपल चलाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, टाटा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एक्सेट्रा। आप एक काम जरूर करना, बिलीव मी बेटा, एज ऑन टुडे लेक्चर देखने के बाद अच्छे से उसे समझने के बाद ना आप कंप्लीट लिस्ट बना, एक लिस्ट, उस लिस्ट में 3 टुकड़ों में तोड़ना, 3 पीसेस। फर्स्ट नेचुरल पर्सन अकाउंट, आप अपने हिसाब से नेम्स लिखते जाना इंसानों के। अच्छा उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, वो सारे नेम्स लिखना, उसमें बैंक भी आ गई, ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, स्कूल भी आ गया, कॉलेज भी आ गई, हॉस्पिटल भी आ गया, ट्रस्ट भी आ गई, सारी बातें आगे। उसके बाद थर्ड दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव, किसी के बिहाफ पे, किसी के बिहाफ पे सैलरी देनी है, यानी स्टाफ आज पैसे लेने नहीं है, स्टाफ एक घूमने चला गया, किसी जगह पे चला गया, समझो बेटा स्टाफ विलेज चला गया, अपने गांव चला गया, सैलरी नहीं लेके गया। स्टाफ को सैलरी देनी है, स्टाफ भी तो आदमी, वर्कर को वेजेस देनी है, वर्कर भी तो एक आदमी जो पैसे आप किसी के बिहाफ पे दे रहे हो, उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव, किसी के बिहाफ पे, किसी की जगह पे पैसे देना। दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपका स्टाफ गांव चला गया, विलेज चला गया अपने, उसकी सैलरी रिमेनिंग है, आउटस्टैंडिंग रही हुई सैलरी। अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपका वर्कर विलेज चला गया, आपका वर्कर महाराष्ट्र के बाहर गुजरात चला गया, तो उसकी वेजेस रही हुई, वर्कर भी एक इंसान है, वर्कर भी एक पर्सनल अकाउंट है, तो उसे कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। रीड कर रहा हूं मैं थर्ड टाइप दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। क्या कह रहे हैं देखो, these accounts represent a certain person या group of persons, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो वेजेस हो, सॉरी वर्कर्स हो, इन द बिजनेस डीलिंग्स, अकाउंट्स रिलेटिंग टू द आउटस्टैंडिंग रहा हुआ खर्चा जो अब तक किया नहीं है बट करना है,
उसे कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग। एंड प्रीपेड, ऑलरेडी एडवांस। बेटा कुछ कुछ वर्कर्स एडवांस में पैसे लेते हैं, एडवांस वेजेस। वर्कर्स भी नेचुरल पर्सन अकाउंट है, तो उन्हें जो वेजेस दी जाएंगी वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में काउंट होगी। एडवांस वेजेस, एडवांस सैलरी, एडवांस इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवांस टेलीफोन बिल, एडवांस रेंट, एडवांस कमीशन। यस, आगे लेट्स कॉल दिस अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इफ वी नॉट हैव पेड सैलरीज, हमने सैलरीज नहीं दी लास्ट मंथ से, नाउ स्टाफ विल बिकम द क्रेडिटर, कर्जदार होगा हमारा। एंड द बिजनेस बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड द सर्विस, यानी उस स्टाफ को आप आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करोगे। आपने रेंट नहीं पे किए, रेंट भी आप किसी आदमी को दे रहे हो, आउटस्टैंडिंग रेंट। आप कमीशन देना चाहते हो किसी पर्सन को, पर आपने कमीशन नहीं दी, आउटस्टैंडिंग कमीशन रही हुई, कमीशन रही हुई, सैलरी रही हुई, वेजेस, ये सारी बातें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में काउंट होती हैं। देखो आगे रीड कर रहा हूं मैं, एग्जांपल्स लिखे हुए अच्छे से। एग्जांपल्स ऑफ अ पर्सन अकाउंट, क्या कह रहा है बेटा? कबीर अकाउंट नेचुरल पर्सन, संजय अकाउंट नेचुरल पर्सन, राम अकाउंट नेचुरल पर्सन, सुरेश अकाउंट नेचुरल पर्सन, CHM कॉलेज अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रोटरी क्लब्स अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आप स्टाफ को दोगे, रहा हुआ है स्टाफ एक आदमी है, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस किसी कंपनी को एडवांस में दिया है, किसी पर्सन को एडवांस में प्रीमियम दिया है, इट मींस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। आगे रूल्स, बेटा कुछ रूल्स देखो ना, अकाउंट्स बेस्ड है उसके रूल्स पे। यानी फर्स्ट की बात करूं तो पर्सन अकाउंट में क्या क्या डील करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, सारी बातें मैंने डिटेल में समझाई। फर्स्ट नेचुरल पर्सन अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, थर्ड की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। बट सवाल यह आता अकाउंट्स का, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट चिल्ला के कह रहा है डेबिट द रिसीवर। क्या बेटा? डेबिट द रिसीवर, पैसे रिसीव करने वाला, मशीनरी रिसीव करने वाला, कैश रिसीव करने वाला, गुड्स रिसीव करने वाला, कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कुछ रिसीव कर रहा हो उसे आप डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर। उसके बाद क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, लेने वाले को डेबिट करो। क्या बेटा? फिर से डेबिट द रिसीवर, मैंने कैश रिसीव की, मुझे डेबिट करो। मैंने मशीनरी रिसीव की, मैंने मशीनरी परचेज की, मुझे डेबिट करो। मैंने चेक रिसीव किया, मुझे डेबिट करो। आगे क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। जिसने गुड्स सोल्ड की, सेलर को क्रेडिट करो। जिसने कैश दी, कैश देने वाले को क्रेडिट करो। जिसने चेक दिया, चेक देने वाले को क्रेडिट करो। मैंने कैश ली, मुझे डेबिट करो, मैं रिसीवर हूं। मैंने चेक लिया, मुझे डेबिट करो, मैं रिसीवर हूं। मैंने मशीनरी परचेज की, मुझे डेबिट करो, और जिसने मुझे मशीनरी दी उसे क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बेटा? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बताओ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप कंप्लीटली पर्सनल अकाउंट अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, कल के लेक्चर में रियल अकाउंट समझाया जाएगा। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, सुबह करो या रात को, सुबह करो या रात को, हमेशा याद रखना इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सुबह करो
या रात को हमेशा याद रखना, इस बात को सफल बनाना है। एक दिन अपने आप को 100% आप सुबह स्टडी कर रहे हो, फ्रेश माइंड। हर स्टूडेंट का ना पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है, हर किसी को सेटिस्फेक्शन टाइम के हिसाब से अलग अलग फील होता है। कुछ स्टूडेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना प्रेफर करती हैं, बेटर है जैसे आपको फील हो। कुछ स्टूडेंट्स नाइट में एकदम पीस ऑफ माइंड, घर में सब सो चुके, आप अच्छे से बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, चलेगा, बेटर जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले। बट हमेशा याद रखना, इस बात को सफल बनाना है। एक दिन अपने आप को आपको सक्सेसफुल बनाना है, खुद को नाम होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का भी आपका भी। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।